अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है भोजन के घटक। आप हम सभी सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह का भोजन करते हैं, जैसे चाय है, दूध है, चपाती, ब्रेड, बिस्किट, टॉफियां, पानी, ये सभी सुबह से शाम तक हम इनका उपयोग करते रहते हैं। तो हम इस भोजन को विज्ञान की दृष्टि से कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला बिंदु लेते हैं भोजन के घटक, यानी भोजन भोजन के घटक कह दो या भोजन के अवयव। भोजन के अवयव, भोजन मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में इसको बांट सकते हैं। भोजन में निम्नलिखित पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नंबर 2 प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और 7 का है आहारी रेशे। आहारी रेशे। इस तरह से हम दिन भर में जो भी भोजन करते हैं उनको विज्ञान की दृष्टि से 6 पोषक तत्वों में हम बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनके परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कौन से भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, कौन से भोजन में वसा पाई जाती है, कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं मंद परीक्षण। मंद परीक्षण, मंद कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है। और इसके परीक्षण में क्या करेंगे, हम एक उबला हुआ आलू लेंगे, इसको मसल कर पानी में घोल देंगे। घोल लेते हैं और इस तरह जो विलयन प्राप्त होता है, प्राप्त विलयन में आयोडीन घोल की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। यानी आलू लिया उबला हुआ, उसका पेस्ट बना लिया, उसको पानी में घोल लिया और घोल करके उसमें आयोडीन घोल की 2-3 बूंद डाल दी और फिर इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि
हम देखते हैं कि विलयन का रंग काला हो जाता है, काला या गहरा नीला हो जाता है। अतः आलू में मंड उपस्थित है। आलू है, चावल है, जितना भी अनाज है उन सब में मंड होता है। हम तरह तरह का अनाज खाते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, इन सब में मंड पाया जाता है। आलू में मंड होता है। तो ये जब हम भोजन के रूप में लेते हैं तो हम इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, क्योंकि मंड कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है, एक भाग है। यदि मंड को भी हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो किसी खाद्य पदार्थ में, किसी भोजन में ये मंड है या नहीं है, हम आयोडीन द्वारा उसका परीक्षण कर सकते हैं। अब हम प्रोटीन परीक्षण करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 2 लेते हैं, प्रोटीन परीक्षण। किसी भोजन में प्रोटीन है या नहीं है, इसका हम परीक्षण करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम चने या मूंग की दाल लेते हैं। इसको पीसकर पानी में घोलते हैं। अब थोड़ा सा विलयन एक परनली में लेते हैं। एक परनली में थोड़ा सा विलयन ले लिया, चने या मूंग को पीस लिया, पाउडर बना लिया, उसको पानी में घोला, एक विलयन तैयार हो गया। उस विलयन को एक परनली ले लेते हैं थोड़ी सी मात्रा में। अब इस विलयन में कॉपर सल्फेट, ये पदार्थ का नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें डालते हैं। हम देखते हैं कि विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दालों में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन होता है। क्या क्या करेंगे प्रोटीन परीक्षण में? मूंग या चने की दाल ले ली, उसको पीस लिया, पानी में घोल लिया, एक घोल बन गया। उस घोल में से कुछ मात्रा परनली में डाल करके कॉपर सल्फेट, इस विलयन को डालेंगे कॉपर सल्फेट। इस विलयन के 2-3 बूंद डालते हैं, 2 बूंद डालते हैं, तो हम देखते हैं कि विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है तो निश्चित रूप से उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। अतः हम कह सकते हैं दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अब अगला लेते हैं वसा का परीक्षण। वसा परीक्षण हम
मूंगफली अथवा तिल के कुछ दाने लेते हैं। कुछ दाने लेते हैं। इनको किसी कागज में लपेटकर कूटते हैं। ये कागज में लपेट लेते हैं दानों को और फिर हल्का से इनको कूटते हैं। ये ध्यान रखना है कि कूटते समय कागज फटना नहीं चाहिए। कूटते हैं। अब कागज को फैलाकर इसका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने का मतलब होता है किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना, उसको कहते हैं निरीक्षण करना। तो इसका निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि कागज पर चिकना अर्थात तेलीय पदार्थ दिखाई देता है। और जो चिकने पदार्थ होते हैं उन सब में वसा होती है। जितने भी तेल होते हैं खाने के तेल, उन सब में वसा होती है। तो इस तरह से अतः मूंगफली अथवा तिल में वसा पाई जाती है। इस प्रकार हम तीनों का परीक्षण करके देख लेते हैं। मंड परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण, वसा परीक्षण। हम इनका पता लगा सकते हैं कि कौन से भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में या पाया जाता है। अब उसके बाद में अब हम लेते हैं भोजन के विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। अभी बताया था जो भोजन के अवयव कहते हैं या भोजन के पोषक तत्व कहते हैं या भोजन के भाग कहते हैं या भोजन के घटक कहें, एक ही बात है। अभी तक हमने भोजन के 7 घटकों के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रफेज या आहारी रेशे। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं भोजन में। अब ये पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं, हमें किस तरह फायदा पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। जितना भी हम अनाज खाते हैं सारा कार्बोहाइड्रेट है। जितना भी हम मीठे पदार्थ खाते हैं, चीनी है, गुड़ है, मिठाइयां हैं, टॉफियां हैं, उन सब में ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी हम खेलते कूदते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो हमारे शरीर में थकान आ जाती है, भूख लगने लगती है। इसका मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा घट गई है। इसको पूरा करने के लिए हम इस तरह की कोई तुरंत चीज लेते हैं, जैसे रोटियां खा ली या फिर बिस्किट ले लिए, टॉफी ले ली, तो उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब लेते हैं नंबर 2 वसा। यह भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कई गुना ज्यादा ऊर्जा देता है। वसा हमें कहाँ से मिलती है, जैसे घी, पशु से प्राप्त घी है, वनस्पति घी जिसको हम डालडा घी के नाम से जानते हैं। तेल होते हैं जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल। ये जो भी तेल हम खाते हैं उन सब में वसा होती है। और वसा हमारे शरीर को
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कई गुना ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। यही कारण है कि सर्दियों में हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम वसा का उपयोग करते हैं, चिकनाई ज्यादा खाते हैं सर्दियों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब तीसरा है पोषक तत्व है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है तथा शरीर इससे स्वस्थ रहता है। प्रोटीन को शक्तिवर्धक भोजन भी कहते हैं, अर्थात हमें इससे शक्ति मिलती है। जैसे प्रोटीन, पहली बात तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? सभी प्रकार की जो दालें हैं, जैसे मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन, मटर, इन सब प्रकार की दालों में बहुत सारा प्रोटीन होता है। और अगर हम दाल प्रतिदिन खाते हैं तो हमें उससे प्रोटीन मिलता रहेगा। इनके अलावा दूध और अंडे से भी प्रोटीन मिलता है। जो शाकाहारी वो दूध दे सकते हैं, मांसाहारी वो अंडे मांस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से हमें शक्ति मिलती है, यानी प्रोटीन युक्त भोजन करने से हमारी मांसपेशियां हैं वो मजबूत बनती हैं। हमारे शरीर की जो पावर है, जो शक्ति है वो बढ़ती है। अतः बढ़ते हुए शरीर के लिए इस प्रोटीन से शरीर की वृद्धि भी होती है, शरीर तेजी से बढ़ता है। हमारा शरीर जो होता है 10-11 साल से लेकर के 18 से 20 साल की आयु में बड़ी तेजी से बढ़ता है। और इस दौरान यदि हम प्रोटीन वाले भोजन को ग्रहण करेंगे, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेंगे, तो हमारी वृद्धि और विकास तेजी से होगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि हमें इस उम्र में प्रोटीन का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से